हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसको समझने के लिए हमने एक नई ट्रिक बनाई है जिसको हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि पहले हम एक तरफ रूल लिखते हैं, उसके दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें। और हमने आपको बता चुके हैं कि पहले हम 2 स्टेप कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी एक एक्सरसाइज कराते हैं। तो आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपका पहला स्टेप था टेंस और दूसरा था पार्टिसिपल। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आज की वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज को बताएंगे। क्योंकि इस बात को हम पहले बता चुके हैं कि जब 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो उसकी हम एक एक्सरसाइज कराते हैं कि आपने तैयारी की है या नहीं की है। तो देखते हैं कि आप कितने सेंटेंस सही करते हैं। इनको करने का तरीका क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगी आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर इनको कॉपी पर करके देखोगे कि कितने क्वेश्चन इसमें से तुम कर सकते हो। हमने इसमें 14 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप देखोगे कितने करेक्ट कर सकते हो और फिर वीडियो को दोबारा चला लोगे, उसके बाद उसके आंसर भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले आप इसको ऐसे करके देखोगे ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि हमने कितना याद किया है, कितना हम कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो को फिर पूरा देखोगे कि उसमें कितनी गलतियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने यही तरीका अपनाया है कि पहले हम एक तरफ रूल लिखाते हैं और दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल, ताकि इसको आप समझ सकें। अब तक आपके 7 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं और आपके 3 पॉइंट और रह गए, तो वो भी आप क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से आपके सिंटैक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर इन एग्जाम्पलों को और आपको 1 बाय 1 हम समझाएंगे। तो चलते हैं। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। क्या होता है वाक्य को शुद्ध करना? सिंटैक्स और टेंस एंड पार्टिसिपल, तो दोनों की, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 2 पॉइंट जब क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, टेंस और आपका पार्टिसिपल। तो एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? ये 4। कौन सी है? 4। 3 एक्सरसाइज पहले हो चुकी हैं। तो देखो सेंटेंस को 1 बाय 1 समझाएंगे। यदि आपने रूल याद किए होंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि पहले कैसे करोगे। पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट लोगे और फिर उसको आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करोगे इन सेंटेंसों को, और उसके बाद उनको करने के बाद फिर वीडियो को आप पूरा देखोगे। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आप कितना कर सकते हो। तो चलते हैं 1 बाय 1। राम इज़ रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखो इसमें गलती आपको दिखाई दे रही होगी। क्या दिया है? फॉर दिया है और फॉर के बाद क्या आ रहा है? टाइम। तो हमने आपको बताया था कि सिंस या फॉर के बाद समय दिया हो तो वो चौथे वाले टेंस में बनता है, और जिसमें एच भी लगती है आपकी हैज़ बीन। क्या लगती है? हैज़ बीन। तो क्या आएगा? राम हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, हु डिड कॉल यू यस्टरडे। तो देखो वैसे आप देखो सही से लग रहा है, लेकिन हम बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, और क्या लगाते हैं? हु के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना, हु आने पर हम वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। सेम इसमें भी जब वाक्य असर्टिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आएगा इसमें? आपका कॉल्ड आएगा। ठीक, तो ये दोनों शब्द आपके हट जाएंगे और क्या आ जाएगा? कॉल्ड आ जाएगा। मिस्टर गुप्ता हैज़ रिटर्न फ्रॉम अलीगढ़ यस्टरडे। तो देखो इसमें आपको यस्टरडे दिखाई दे रहा है, और जब यस्टरडे आ जाए तो फिर वाक्य किस में बनता है? वो वाक्य पास्ट में बनता है। और हमारा क्या दिया हुआ यहाँ पर? हैज़। और हैज़ हमारी प्रेजेंट की एच भी है, इसलिए इसको सही करने के 2 तरीके हैं। या तो आप हैज़ को हटा दीजिए। यदि आप हैज़ को हटा देते हो तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और यदि आप हैज़ को हैड में बदल देते हो तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो दोनों तरह से आप कैसे भी इसको करेक्ट कर सकते हो। चाहे तो हैज़ को हैड में बदल दो या फिर हैज़ को बिल्कुल हटा दो। ठीक है, आगे देखिए 4 पे है
आई हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 1995, कि मैंने हाई स्कूल को 1995 में पास किया था, है ना। अब देखिए पुरानी सन की बात कही जाए, क्या कही जाए, पुरानी सन की बात कही जाए और वर्तमान में हम कहें तो 2020 चल रही है आपकी, और हम बात किसकी कर रहे हैं, 1995 की। तो ऐसे जब सेंटेंस आ जाते हैं सन वाले तो उनको हम पास्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पास्ट में। और पास्ट की किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या करोगे, हैव को हटा दोगे तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आगे देखिए 5वें सेंटेंस पर है, डिड ही नॉट वेंट देयर। देखो डिड दिया हुआ है शुरू में, और डिड जब आ जाए तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कह सकते हैं कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। इस बात को हम आपको बता चुके हैं। तो क्या होगा, वेंट को हट जाएगा और गो आ जाएगा। गेट क्लियर। 6 पे देखिए, माई मदर बाइज ए मोबाइल फॉर मी यस्टरडे। तो क्या आ रहा है इसमें, यस्टरडे आ रहा है, तो पास्ट में बनाएंगे। और किस में बनना है, आपका प्रेजेंट में बनना है। तो प्रेजेंट को पास्ट में बदलने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा क्या होता है, वर्ब की फॉर्म बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बॉट। तो माई मदर बॉट ए मोबाइल फॉर मी यस्टरडे, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 7 पे है देखिए, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 days। तो क्या दिया हुआ है, सिंस 2 days। देखो सिंस हमारा कैसा है, निश्चित समय है, हम आपको बता चुके हैं। और हमने आपको सारे समय लिखवाए थे कि निश्चित कौन से होते हैं और अनिश्चित कौन से होते हैं। तो सिंस हमारा निश्चित में आता है और समय दिया है हमारा अनिश्चित। तो सिंस को बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, सिंस को फॉर। किस में बदल दोगे आप, इसको फॉर में बदल दोगे। तो सिंस को क्या कर दोगे आप, फॉर, और आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। 8वें नंबर पर देखिए, यू शैल डू योर वर्क। यू माने तुम, सेल माने गागी होता है, डू माने करोगे, योर माने अपना, वर्क मीन्स काम। तो देखो यू के साथ सेल नहीं आता है, यू के साथ क्या आता है, विल। सेल कब आता है, सेल आता है आपका आई और वी के साथ आता है सेल। तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं पहले भी। आप वीडियो को देख सकते हो पीछे जाके डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वीडियो देख सकते हो उस तरह से। तो उसमें बता चुके हैं कि आई और वी के साथ क्या कर सकते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी के साथ क्या आता है, बाकी के साथ विल आता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगी। आगे अगले वाक्य में चलते हैं, कौन सा है, नमा। तो आई शैल गो टू स्कूल यस्टरडे। अब देखो इसमें यस्टरडे शब्द आ गया, क्या आ गया, यस्टरडे शब्द आ रहा है। तो या तो इसको पास्ट में बनाइए या फिर यस्टरडे को बदल दीजिए आप। तो यस्टरडे को किस में बदल दोगे आप, टुमारो, क्योंकि फ्यूचर में हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, यदि हम टुमारो का प्रयोग करते हैं तो देखो ऐसी बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ आती हैं और अक्सर कर एग्ज़ाम में छूट जाती हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना होता है क्या नहीं करना। कब पॉसिबल है, जब आपको रूल याद होंगे। आपको रूल याद नहीं होंगे तो आप सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए रूल को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए, बीइंग ए वेरी हॉट डे, बीइंग ए वेरी हॉट डे। तो देखो यहाँ से आपके पार्टिसिपल के रूल शुरू होते हैं और हमने आपको ये रूल लिखाया था कि बीइंग शब्द आ जाए तो शुरू में क्या लगा देते हैं, इट लगा देते हैं और सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे, द वेदर फाइन ही वेंट आउट, द वेदर फाइन। तो यदि इस प्रकार का वाक्य दिया हो तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, ये भी करेक्ट हो गया। आगे, हैविंग गॉन फॉर ए वॉक इन द फॉरेस्ट ही सॉ ए टाइगर। अब इसमें देखो हैविंग गॉन, आई मीन ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल दिया है। क्या दिया है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने आपको ये रूल लिखाया था कि यदि परफेक्ट पार्टिसिपल का वाक्य दिया हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दो, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का दिया हो तो उसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम इसमें यही करोगे। क्या करोगे, ये परफेक्ट दिया है तो आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दोगे। और प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हैविंग गॉन हटा देंगे और क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग फॉर से स्टार्ट हो जाएगा। गोइंग फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग ही सॉ ए टाइगर। इस तरह से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 13 पर, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें देखो क्या दिया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। कैसे कह सकते हो, वर्ब में आईएनजी दी हुई है।
जब वर्ब में आईएनजी दी हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करते हैं, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में पहुंचा देंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैविंग स्लेप्ट, हैविंग स्लेप्ट। तो क्या आ जाएगा, हैविंग स्लेप्ट फॉर 2 hours ही गॉट अप एट 10 o'clock। तो इस तरह से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे सिटिंग ऑन द रूफ, छत पर बैठो, या छत पर बैठे थे। ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। तो जब इस प्रकार के वाक्य दिए हों तो अगला वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम पैसिव में पहुंचा देते हैं। क्या करते हैं, उसको पैसिव में बना देते हैं। तो पैसिव करेंगे, इसका देखो क्या दिया है, ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो हिम को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा। और ये सेकंड फॉर्म दी हुई है तो क्या लगाएंगे, वाज, ही वाज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस पूरा इसमें बदल जाएगा, आपका ये पैसिव बन जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 14 सेंटेंस। हमने ये आपके 14 वाक्य दिए थे जो आपको करेक्ट करने थे, और फिर आप इनको करेक्ट करके देखोगे। तरीका हम आपको बता चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, वीडियो स्टार्ट होगी, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दोगे, और फिर इन वाक्यों को स्वयं बना के देखोगे और फिर से वीडियो स्टार्ट करोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने हमने सही किए और कितने गलत किए। इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि हम कितना करेक्ट कर सकते हैं, कितने मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि रूल आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएं, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।